नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली एक जबरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये किताब सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं है, बल्कि ये तो गांधी जी की आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा का एक आईना है। बिल्कुल। ये किताब जैसा कि पता चलता है 1925 से 1929 के बीच लिखी गई थी, यरवदा जेल में, और मूल रूप से गुजराती में। और देखिए, शीर्षक ही कितना कुछ कहता है, सत्य के प्रयोग। मतलब उनका फोकस सिर्फ घटनाओं पर या राजनीतिक क्या हुआ उस पर नहीं था। ज्यादा जोर इस बात पर था कि उन्होंने खुद सत्य को जीने और समझने के लिए क्या कोशिशें की, निजी तौर पर। हाँ, और ये प्रयोग शब्द यही इसे इतना अलग बनाता है ना। सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक सा लगता है, जैसे कोई लैब में प्रयोग कर रहा हो, पर यह जीवन और नैतिकता के मैदान में था। जानकारी ये भी बताती है कि कैसे गांधी जी अपने बचपन की छोटी मोटी गलतियों को, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना, उनको बिना किसी बहाने के मतलब साफ साफ मान लेते हैं। क्या ये सिर्फ ईमानदारी थी या इसका कोई मतलब गहरा मकसद था? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ ईमानदारी से कहीं ज्यादा था। जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि इन शुरुआती तजुर्बों को मानना, उनको स्वीकार करना, वो उनके लिए सत्य के रास्ते पर चलने की एक तरह से नींव बना। वो मानते थे कि ये उनकी नैतिक यात्रा के जरूरी हिस्से थे, पड़ाव थे। और यही कच्ची, बिना झिझक वाली ईमानदारी इस किताब को इतना सच्चा और भरोसेमंद बनाती है। ये दिखाती है कि महानता कोई एक दिन में नहीं आ जाती, वो तो छोटी छोटी सच्चाइयों का सामना करने से बनती है। और फिर उनकी यात्रा पहुंचती है दक्षिण अफ्रीका, जिसे अक्सर एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है उनके जीवन में। वो ट्रेन वाली घटना का जिक्र तो है ही, जिसने वो नस्ली भेदभाव के खिलाफ एक चिंगारी जलाई। लेकिन क्या स्रोत उनके सत्याग्रह के विचार पर, उसके बनने पर कुछ और बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो घटना तो बस एक शुरुआत थी, एक उत्प्रेरक। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने असल में सत्याग्रह के सिद्धांत को गढ़ा और आजमाया, यानी सत्य, प्रेम और नैतिक हिम्मत पर आधारित अहिंसक प्रतिरोध। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक विरोध का तरीका नहीं था। उन्होंने वहाँ सामुदायिक जीवन, सादगी, सामाजिक बराबरी, इन सब पर बहुत गहरे प्रयोग किए। जैसे वो फीनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म बनाए थे उन्होंने। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे उन्होंने वहां जाति और धर्म की जो रूढ़ियां थीं, उनको सीधी चुनौती दी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये बाहरी प्रयोग उनके अंदरूनी संघर्षों से जुड़े हुए थे। जानकारी में उनके व्यक्तिगत अनुशासन के प्रयासों का भी जिक्र है, जैसे ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर काबू रखना, अहिंसा जिसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म किसी से भी चोट न पहुंचाना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें न रखना। बिल्कुल। और स्रोत ये साफ करता है कि ये उनके लिए सिर्फ नैतिक नियम नहीं थे, बल्कि ये आत्मसुधार के सक्रिय प्रयोग थे। वो एक्टिवली इन पर काम कर रहे थे। वो अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपने गुस्से, इन सब के साथ अपने संघर्षों के बारे में बहुत खुलकर लिखते हैं। उन्होंने जैसे खान पान में बदलाव किए, उपवास रखे, मौन व्रत रखा, प्रार्थना की, इन सब को उन्होंने आत्मनियंत्रण और मन की स्पष्टता पाने के औजार की तरह देखा। स्रोत उनके लिखने की शैली पर भी बात करता है कि वो बहुत ही सरल है, विनम्र है, सीधी हैं, कोई साहित्यिक दिखावा नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो पढ़ने वाले से सीधे बात कर रहे हों, अपनी यात्रा बांट रहे हों। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और शोध से मिली जानकारी के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? एक तो शायद यही कि सत्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंच गए और बस। ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है, एक यात्रा। सही कहा, बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, अहिंसा। वो उसे कमजोरी नहीं मानते थे, बल्कि नैतिक साहस की, हिम्मत की सबसे ऊंची शक्ल मानते थे। उनका जीवन यही दिखाता है कि आत्म अनुशासन मतलब खुद पर नियंत्रण रखना, वही आत्म साक्षात्कार और सच्ची आजादी की चाबी है। और स्रोत ये भी बताता है कि गांधी जी अपनी इंसानी कमियों को छिपाते नहीं थे। इससे ये संदेश मिलता है कि बड़े से बड़े नेता भी परफेक्ट नहीं होते। वो भी गलतियां करते हैं, पर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि ये किताब सिर्फ कोई इतिहास का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें पाठक को बदलने की, सोचने पर मजबूर करने की ताकत है। वाह। ये सिर्फ इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ही नहीं है। तो ईमानदारी, नैतिकता और
खुद को जानने के रास्ते पर चलना चाहता है। ये दिखाती है कि सादगी और सच्चाई में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है। कहते हैं ना, गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश था, और ये किताब उस संदेश का एक तरह से आईना है। ये महानता को जीत या ताकत से नहीं जोड़ती, ये उसे सत्यनिष्ठा, सेवा और अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे रहने से जोड़ती है। और यहाँ पे शायद ये चर्चा हमारे लिए एक विचार छोड़ जाती है। हाँ, एक गहरा सवाल कि आज की इस भागदौड़ भरी इतनी जटिल दुनिया में गांधी जी के ये जो सत्य के प्रयोग थे, वो हमारे अपने जीवन में कितने मायने रखते हैं। हम अपने रोज के फैसलों में, अपनी बातचीत में, अपने रिश्तों में सत्य और अहिंसा के इन सिद्धांतों को कैसे जी सकते हैं, ये शायद हम सबके लिए सोचने की बात है।